अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उबैद फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं वो ओमेप्राज़ोल के इस्तेमाल के हवाले से है। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल माह रमज़ान का बाबरकत महीना है और इस महीने के अंदर अल्लाह पाक की बड़ी रहमतें नाज़िल होती हैं। उसके साथ साथ हम एडिशनली अपने तौर पर कुछ ज़हमतें भी शामिल कर लेते हैं ज़िंदगी के अंदर अपनी, और उसकी वजह से फिर मसाइल पैदा होते हैं। जो हमारा मकसद है रोज़े का वो फौत हो जाता है। मेरा मकसद कहने का ये है कि जब हम अफ्तारी करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश्क खुराक खा लेते हैं, जैसा कि समोसे, पकोड़े और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि हमारे अंदरूनी निज़ाम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, मैदे को, आंतों को डिस्टर्ब करती हैं। तो उसकी वजह से माह रमज़ान में ओमेप्राज़ोल का जो इस्तेमाल है वो भी अक्सर बढ़ जाता है। उसकी बेसिक वजह यही होती है डायरिया और ये तमाम तर चीज़ें जो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के साथ जुड़ी हुई हैं, खुराक की नाली के साथ जुड़ी हुई हैं। इन तमाम चीज़ों के अंदर फिर मसाइल आते हैं। उसकी बेसिक वजह खुराक का सही इस्तेमाल ना करना या मोतदिल खुराक इस्तेमाल ना करना, बेहंगम खुराक का खाना या खुश्क खुराक का खाना, इस वजह से मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम रिपोर्ट होते हैं वो अक्सर मैदे की जलन होती है या वोमिटिंग होती है या डायरिया होता है। इन तमाम तर मसाइल की वजह से बंदा परेशान होता है। तो उसके लिए जो ज़्यादातर प्रिस्क्राइब ड्रग है, ज़्यादातर जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं या ओवर द काउंटर जो बिकती है वो ओमेप्राज़ोल है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ओमेप्राज़ोल इस्तेमाल किया जाता है। तो ओमेप्राज़ोल के हवाले से चंद अहम चीज़ें जो बीइंग अ फार्मासिस्ट मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अपनी फॉलोअर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ। सबसे पहली चीज़ जो है, ओमेप्राज़ोल है क्या। बेसिकली ओमेप्राज़ोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का मतलब ये है कि जो हमारी एसिड रिलीज़ होती है स्टोमक के अंदर, जो कि डाइजेशन का प्रोसेस को बेहतर करती है, उसके प्रोसेस के अंदर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो होते हैं वो उसकी एसिड रिलीज़ को कंट्रोल करते हैं और उसको एक ख़ास तरतीब के साथ चलाते हैं। मैं उसको आम अल्फाज में बयान करता चलूँ तो ओमेप्राज़ोल का जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है या एक्सेसिव इस्तेमाल होता है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। अब दो चीज़ें हैं, अगर आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जलन हो रही है या आपको वोमिटिंग हो रही है या आपको भारी फील हो रहा है मैदे के अंदर, तो आपको फौरी इमीडिएट जो रिलीफ देता है वो ओमेप्राज़ोल नहीं देता। ओमेप्राज़ोल उन पेशेंट्स के लिए होता है जो फ्रीक्वेंट पेशेंट होते हैं, जो मुसलसल किसी स्टोमक इशू का प्रॉब्लम उनके अंदर आ रहा होता है मुसलसल तौर पे 4 दिन से या 5 दिन से या हफ्ते से। तो उनके लिए जो होता है ये हम ओमेप्राज़ोल की तरफ जाते हैं। अगर कोई ऐसा है कि अगर आपने खाना ज़्यादा खा लिया है, उसकी वजह से आपको वोमिटिंग हो रही है या स्टोमक के अंदर पेन हो रहा है या उसके साथ साथ आपको जलन हो रही है, तो मैदे से जुड़े जुमला मसाइल हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको फमेटोडीन और इस तरह की जो चीज़ें हैं, सिमेटाडीन, ये चीज़ें इस्तेमाल करवानी चाहिए। वो फिर आपको मज़ीद डॉक्टर के साथ कंसल्ट भी करना चाहिए। जो कहने का मकसद ये है कि ओमेप्राज़ोल जो है इसका जो यूज़ है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंट मसला आ रहा है तो फिर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो मैंने आप लोगों के साथ जो चीज़ बतानी थी ओमेप्राज़ोल के हवाले से वो ये थी कि कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो ओमेप्राज़ोल के साथ इस्तेमाल करने से उनका इफ़ेक्ट कम हो जाता है, तो उसकी वजह से एडवर्स इफ़ेक्ट भी पैदा होते हैं। जैसा कि काफ़ी सारे पेशेंट जो दिल के पेशेंट होते हैं डिजॉक्सिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसको आमतौर पे यहाँ पे मार्केट के अंदर लिनॉक्सिन साल्ट के हवाले से, ब्रांड के हवाले से अवेलेबल है। तो लिनॉक्सिन के साथ ओमेप्राज़ोल का इस्तेमाल करने की वजह से लिनॉक्सिन की जो डिजॉक्सिन की जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो भी कम हो जाता है, उसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ ऐसे पेशेंट जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं या कैंसर के पेशेंट हैं, उनके अंदर मैथोट्रैक्सेट एक साइटोट्रैक्सेट उसका साल्ट है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी वजह से भी जब ओमेप्राज़ोल उसके साथ ऐड किया जाता है, इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी एडवर्स इफेक्ट्स काज करता है। तो ये एक दो ये पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे कि जब भी आप ओमेप्राज़ोल लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें तो साथ उसके जो आप ड्रग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर गैप रखें या उसके अंदर स्पेस रखें, ताकि उसकी वजह से जो एडवर्स इफेक्ट पैदा होते हैं वो ना हो सकें। और उसके साथ साथ अगर एक कोई पेशेंट है जो आर्थराइटिस का पेशेंट है, अगर वो ज़्यादा तौर पे ओमेप्राज़ोल इस्तेमाल करेगा
तो उसकी हड्डियां जो है वो रिसना शुरू हो जाएंगी, उसके अंदर ये प्रासाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे, उनकी हड्डियों के अंदर कमज़ोरी आना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए विटामिन डी और कैल्शियम जो है डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करनी चाहिए उस पेशेंट को। और फिर मज़ीद आप डॉक्टर या फार्मासिस्ट से उस पेशेंट की फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स को देखकर मज़ीद भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ओमेप्राज़ोल के हवाले से ये है कि आप इसको इस तरह इस्तेमाल ना करें जैसा कि खाने की चीज़ है, जब चाहे ओमेप्राज़ोल का कैप्सूल लिया, खा लिया और बस जनाब मेरी हर चीज़ ठीक हो गई। ऐसा नहीं है। ओमेप्राज़ोल के एक डिफाइंड प्रोटोकॉल्स हैं, उसके मुताबिक ओमेप्राज़ोल को इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह आपको फ़ायदा भी होगा और उसके नुकसानात से भी आप बच सकते हैं। अगर आपको मज़ीद कुछ ओमेप्राज़ोल के हवाले से पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।